Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Please like and share and subscribe this channel. This is part second of literary terms in dramas. फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें हमने देखा ड्रामा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा क्या होता है और लिटरेरी टर्म्स इन ड्रामाज क्या होते हैं। ट्रेजिडी एक टाइप ऑफ ड्रामा ही होती है जिसमें एक नोबल एडमायरेबल कैरेक्टर या हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है। डाउनफॉल क्यों होता है? उसकी फैटल फ्लॉ की वजह से और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से। लाइक आप एग्जांपल दे इडिपस रेक्स में जो इडिपस था वो एक ट्रेजिक हीरो था, मींस वो बहुत नोबल था, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, वो सबकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसके कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से उसके वो फ्लॉज आए और उसके गलत डिसीजन हुए। उसने गलत साइड पर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। मतलब वो अगर वो पॉइंट छोड़ देता तो शायद वो बादशाह रहता, लेकिन उसने कहा नहीं, उस बादशाह के कातिल को ढूंढो, हालांकि वो खुद था। तो ये ट्रेजिडी है। कॉमेडी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ ड्रामा, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? इंटरटेन करना, हंसाना, अम्यूज़ करना, किसको? ऑडियंस को। और ये कैसे करता है? अक्सर लाइट हार्टेड सिचुएशन जो होती है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके थ्रू एक ह्यूमर क्रिएट करना ताकि लोग हंसे। ट्रेजिक कॉमेडी। अब क्या होता है? ट्रेजिडी में सैड एंडिंग होती है, कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है और लोग हंसते रहते हैं। सो एक और काइंड ऑफ ड्रामा भी है जिसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। मींस उसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी को ब्लेंड कर दिया जाता है, उनके एस्पेक्ट्स को मिला दिया जाता है। कहीं पे आप सैड हो जाएंगे, कहीं पे आप हंसेंगे, तो कहीं पे ह्यूमर क्रिएट होगा, और किससे? उसके अपने फ्लॉज की वजह से। सो इस बहुत यानराज की जो मिक्सिंग होती है, ब्लेंडिंग होती है, उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था रोमियो एंड जूलियट, जो ट्रेजिडी थी, लेकिन उसके फर्स्ट हाफ में बहुत सी कॉमेडी भी थी। एंड चेरी ऑर्चर्ड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। कॉन्फ्लिक्ट लिटरेरी टर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्फ्लिक्ट्स की, क्योंकि इस पे नोट्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है? द सेंट्रल स्ट्रगल और प्रॉब्लम, यानी एक अंदर एक स्ट्रगल चल रही हो, बेशक इनर कॉन्फ्लिक्ट हो, आउटर कॉन्फ्लिक्ट हो, मींस के एक इंसान के अंदर, किसी करैक्टर के अंदर कोई जंग चल रही हो, या बाहर उसके एक्सटर्नल किसी दूसरे करैक्टर के साथ जंग हो, तो वो स्ट्रगल और वो प्रॉब्लम्स फेस करता है, जो उस प्लॉट को यानी उस स्टोरी को डिवेलप करता है और क्रिएट करता है, टेंशन को, एक सस्पेंस को क्रिएट करता है। सो इट्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। मैंने लिटरेरी टर्म्स इन नॉवल अपलोड की हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें मैंने इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉप्स। प्रॉप्स का नाम आपने सुना होगा, आजकल जो शादियाँ हो रही हैं तो उसमें जो बैनर्स, लाइक दूल्हा की बहन और दूल्हा की कज़न, लाइक इस तरह आपने प्रॉप्स देखे होंगे। सो वो होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स यूज्ड बाय एक्टर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस और टू इन्हेंस द सेटिंग एंड एक्शन। मीन्स क्या होता है? एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर सिर्फ दो करैक्टर सिंपल मैदान में खड़े हों तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी वो सेटिंग आपको सूट नहीं करेगी। सो वो क्या होता है? प्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं बैकग्राउंड के लिए, लाइक पर्दे हो गया, बैनर्स हो गए, लाइक आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक इटीसी। सो उससे क्या होता है कि जब एक फॉर एग्जांपल आपको एक सीन दिखाना है कि रूम के अंदर सीन हो रहा है, सो उसमें क्या होगा? आप बेड रख देंगे, सोफ़ाज रख देंगे, एंड कबर्ड रख देंगे। सो इस तरह की प्रॉप्स यूज़ करेंगे जिससे सेटिंग का जो इन्हेंस है, इम्पैक्ट है, वो बहुत बढ़ जाता है और प्ले देखने में और एक्ट करने में बहुत मज़ा आता है। सो प्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्शन। कॉस्ट्यूम भी ड्रामाज की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, लाइक क्लॉथिंग और अटायर, जो एक एक्टर या कोई भी करैक्टर पहनता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, सो उसको कॉस्ट्यूम कहते हैं। और ये सोशल स्टेटस को शो करेगा। मींस अगर किसी ने रॉयल ड्रेस पहना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, किंग की फैमिली से बिलोंग करता है। और आपको अगर फार्मर दिखाया जाता है या कोई भी दूसरा करैक्टर, तो उसकी ड्रेसिंग, उसके कॉस्ट्यूम से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस सोसाइटी या किस क्लास से बिलोंग करता है और किस टाइम पीरियड से। मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाती है। सो विद द ड्रेसिंग या कॉस्ट्यूम आप किसी भी पीरियड या इरा को जज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ वॉल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, FOURTH। ये होता क्या है? ये एक इमेजिनरी बैरियर है। मींस अगर एक स्टेज पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप एक
एक स्टेज की बैरियर होगा, आप उससे आगे जाना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो ऐसे हो जाएगा कि एक्शन में दखल दिया है और वो एक्टर्स उस लाइन को क्रॉस नहीं करते आपकी तरफ आने का, वो एक मखसूस हद तक रहकर आपके सामने प्ले परफॉर्म करते हैं। तो उसको फोर्थ वॉल कहते हैं, जो एक इमेजिनरी बैरियर होता है एक्टर और ऑडियंस के दरमियान, जो एक्टर्स टिपिकली बिहेव करते हैं और ऑडियंस भी ऐसे बिहेव करती है कि ये एक लाइन है, इससे हमें आगे नहीं जाना, एक्टर समझते हैं हमें इससे आगे नहीं आना। सो इट्स कॉल्ड फोर्थ वॉल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंग्लिश सीकर्स 9। थैंक यू सो मच।